हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, झारखंड से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। झारखंड में बहुत कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि इस सरकार को गिराया जाए, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराया जाए, और वो तोड़ फोड़ करने की, झारखंड मुक्ति मोर्चा में तोड़ फोड़ करने की कोशिशें हो रही है। तो झारखंड की राजनीति में क्या उलटफेर हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं? क्या भाजपा अपनी हरकतों में, जिस तरह से गोवा में किया, जिस तरह से अन्य राज्यों में किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या झारखंड में भी सफल हो सकती है? बताएं राकेश रंजन जी नमस्कार। झारखंड के जो हालात हैं और अब जिस मुहाने पर झारखंड खड़ा है, तो वहां तत्काल प्रभाव से तो कुछ सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन अब 5 वर्ष होने को ही है। तो 5 वर्ष में जो भाजपा की तरफ से प्रयास किए गए वो दर्जनों प्रयास थे, और उन प्रयासों की असफलता के बाद अब जो स्थिति है, अब तो चुनाव होने हैं और चुनावी बिसात बिछ रही है, उसकी तैयारी हो रही है। और इस तैयारी को देखने के बाद भी इस नतीजे पर बहुत इत्मीनान से पहुंचा जा सकता है कि अगर जो आगामी चुनाव है, उस चुनाव में अगर जो इंडिया गठबंधन है, जो झामुमो के साथ मिलकर जो कांग्रेस राजद की जो सरकार है, उसकी वापसी अगर नहीं होती है, तो उनके अपने कारण होंगे। उसके लिए कहीं न कहीं से कोई जनता कसूरवार नहीं होगी और भाजपा भी कसूरवार नहीं, क्योंकि भाजपा की स्थिति यह हो चली है आज की तारीख में कि कल का जो घटनाक्रम है और जो कल की बातें हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में थे। उन्होंने रांची में, उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने केंद्र बनाया था कोल्हान को। कोल्हान का मुख्यालय तो चाईबासा होता है, सिरभूम, लेकिन चूंकि टाटा की नगरी जमशेदपुर है तो सही केंद्र यही मानिए, चूंकि उस हिसाब से अपना जो सहूलियत सुविधाएं हैं, तो यहाँ उन्होंने कार्यक्रम रखा था। जो आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाना था, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो किस्त वगैरह जारी करना था, और इन तो औपचारिकता थी। उसके अलावा जो असल मकसद था, वो एक भाजपा की सभा करनी थी, जो परिवर्तन रैली के नाम से था, जो गोपाल मैदान में होना था। बारिश हो गई, तमाम बातें हो गई, इस कार्यक्रम को टाल के रखा गया था, जो ट्रेन को झंडी दिखाने की बात योजनाओं की, कि जाके नरेंद्र मोदी झारखंड में ही करेंगे, जमशेदपुर में करेंगे। लेकिन बारिश हो गई तो तमाम जो सरकारी कार्यक्रम थे वो रांची से ही हो गए। यहाँ का लगा कि कार्यक्रम रद्द हो जाएगा। बावजूद इसके पहली बार ऐसा देखा गया है कि नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम में 150 किलोमीटर सड़क मार्ग से चल के सभा को संबोधित करने आए, ठीक है ना, और यहाँ आए, यहाँ बजाबता कार्यक्रम किया, सभा को संबोधित किया। लेकिन पहली बार लगा, वो हम लोग तो ठीक है खुली आंखों से देखते हैं, तमाम बातें हैं, जो थोड़ा बहुत राजनीति समझते हैं, जो बातें हैं। हमारे घर में हमारा बेटा है जिसको कुछ राजनीति से लेना देना नहीं है, वो सही से दो चार नेता का नाम पूछिए तो मुकम्मल नहीं बताएगा, वो आईटी क्षेत्र का है। वह हमको कहा कि अरे पापा ये तो क्या बोल रहे थे, इतनी जल्दीबाजी में मोदी जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, तो कुछ समझे नहीं। तो मतलब अब आम लोग जो लेमैन है एक राजनीति का, वह भी समझ रहा है कि मोदी जी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि जिस तरीके की बातें उन्होंने की यहाँ पर, उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा गिनाया, गिनाते हुए लेकिन वह भूल गए कि उनके बगल में मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री खड़े थे, जो बजाबता सजा याफ्ता है। एक नहीं खनन घोटाला था, वहां कोयला घोटाला था और विभिन्न घोटाले थे, उनकी संपत्ति जब्त हुई है, वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो चुके हैं। आज की तारीख में उनकी पत्नी थी, आज की तारीख में खुद है, वो खुद मंच पर थे। वहां मंच पर हेमंता विश्व शर्मा थे, उन पर कौन कौन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तमाम बातें हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, कांग्रेस और जो है राजद है। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपको कहने की आजादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन यह कहते हुए भूल गए कि वह जेएमएम के साथ भी भाजपा जो है झारखंड में सरकार बना चुकी है, 6-6 महीने का डील कर चुका। उस समय आप कहाँ थे, क्या बातें कर रहे थे? जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, तो भ्रष्टाचार को तो मैं कोड़ा जी को बता ही दिया, तमाम बातें हो गई सब है। क्योंकि कांग्रेस के कारण यहाँ झेपने की स्थिति होती है कि एक राज्यसभा सदस्य धीरज साहू थे, उनके यहाँ 300-350 करोड़ नगद पकड़े गए थे। जो बातें उस पैसा का क्या हुआ नहीं हुआ, पूरी तरह गलत था, ये भी अभी
सार्वजनिक नहीं हुआ है। अभी मंत्री आलमगीर आलम थे, उसके यहाँ भी नकदी वगैरह करोड़ों में पकड़ाया था, गिरफ्तारी हुए, जेल में है। जो बातें हैं तो खाली भ्रष्टाचार की बातें हैं, तो इस बातें में भाजपा दूध की धूली नहीं है। फिर उन्होंने जेपीएससी का मुद्दा उठाया, झारखंड जो जेएसएससी का मुद्दा उठाया, उसमें कहा कि समय पर परीक्षाएं नहीं होती, गड़बड़ियां होती है। तो यह कहते हुए भूल गए कि झारखंड में जेपीएससी 24 साल के झारखंड में 17 साल तो बीजेपी सत्ता में रही है। 17 साल में अगर 17 जेपीएससी परीक्षाएं नहीं हो पाई अब तक, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है? और उसमें जो गड़बड़ी की बात है, तो झारखंड का इतिहास है कि पहली सरकार बाबूलाल मरांडी की थी, स्वाभाविक रूप से जेपीएससी की परीक्षा वहां होनी थी, और पहली जो परीक्षा है उसमें घोटाला हुआ, उसमें पकड़ के जेपीएससी अध्यक्ष जेल गए, सब कुछ गए, तमाम बातें हो गई। फिर उन्होंने जो यहाँ गिनाया, यहाँ के अधिकारों के सवाल पर कहा, जल जंगल जमीन के सवाल पर कहा। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन जो अभी आए हैं, कोल्हान में चूंकि 14 सीटें, बड़ा क्षेत्र है, 14 सीटें जीती हुई है यहाँ जो है जेएमएम कांग्रेस मिल करके, और एक निर्दलीय होते हैं जो भाजपा के थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को हराया, सरजू डाल। यहाँ फोकस है कि किसी तरीके से 2 सीट 3 सीट भी किसी तरीके से वापस पा लें, क्योंकि सत्ता में आने के लिए कोल्हान का जो गढ़ बन गया उसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ उनका ही गढ़ रहा है और जीतते रहे, भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती है। लेकिन वहां जिस तरीके से वो कहते हुए यह भूल गए कि अपमान हुआ है चंपई सोरेन का, तो यह भूल गए कि वही जल जंगल जमीन, वही डोमिसाइल का मुद्दा लेके बाबूलाल मरांडी आए थे 32 के खतियान के बाद, तो आपने उनको कानून मिट के भगा दिया था, अर्जुन मुंडा को आपने मुख्यमंत्री बनाया था, और वहां के मंच पर खड़े थे, तो उस समय उनकी अपमान जलालत का क्या हुआ था, जो आपके पार्टी से अलग चले गए थे और फिर अलग पार्टी बनाए थे। तो कुल मिला के जो यहाँ स्थिति हो गई, अभी यहाँ उत्पाद सिपाही के दौर में मौत हुई है, दौड़ने के क्रम में जो अभ्यर्थी थे, युवा थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, हम इसकी जांच कराएंगे, दोषी को सजा देंगे। आप बताइए कि आपके पास भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, तमाम बातें हैं। बंगाल में अगर कुछ मामला होता है और वहां शिक्षक नियुक्ति में घोटाला होता है, तो आप ऊपर से सीबीआई जांच करा करके आप जाके तमाम नियुक्तियों को खारिज करते हैं, तमाम बातें होती है। अगर झारखंड सरकार के स्तर पर गड़बड़ियां हो रही है उस नियुक्ति में और उस अभ्यर्थियों की मौत के लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है, तो आप भी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करिए। आपको सरकार बनाने, झारखंड में सरकार ही बनाइएगा, तब बात आगे बढ़ेगी। कहते हुए तमाम बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी गई जो यहाँ चंपई सोरेन का मामला था, और उनके अपमान का मामला दिखाते हुए जो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के साथ जो अन्याय हुआ है वह आदिवासियों के साथ अन्याय है, और चंपई सोरेन का इंसाफ जो है वो झारखंड के आदिवासी और यहाँ की महिलाएं करेंगी। मतलब आप चंपई सोरेन भी जिस उम्मीद से आए थे, जिस तरीके से कि उनको बहुत तरीके से दूल्हा बना करके आगे भाजपा बाराती चलेगी और ये तमाम बातें, तो उनको भी अपने हाल पर छोड़ दिया है। तो कुल मिला के यहाँ यही तस्वीर है और कुछ बदलती नहीं दिख रही है। भाजपा में ही बहुत खींचतान है, यहाँ तो 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री चूंकि भाजपा में ही है। और तमाम कल एक बात और नई बात देखी गई कि जो भाजपा थी और जो भाजपा होने का दावा करती है, तो उस मंच पर एक भी ओरिजिनल मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं था, माने ओरिजिनल भाजपा ही नहीं था, ठीक है ना। जो आजू बाजू बाबूलाल मरांडी वो भी ओरिजिनल नहीं रहे, चंपई सोरेन वो भी ओरिजिनल नहीं रहे, मधु कोड़ा वो भी ओरिजिनल नहीं रहे, ठीक है ना। हेमंत बिस्वा शर्मा भी ओरिजिनल नहीं थे, जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। एक थे लेते करके शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना, जिनको हम कह सकते हैं कि भाजपा ही है, तमाम बातें। तो इस तरीके से राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर जो तस्वीर है, तो यही यहाँ भाजपा की तस्वीर है। और जो बदलाव की और उम्मीद की और उनके प्रभावी होने की बात नरेंद्र मोदी की है, तो जैसा कि मैंने अपने बेटे के हवाले से कहा कि जो राजनीति का एबीसीडी नहीं जानता है, वो अभी अगर यह प्रतिक्रिया दे रहा है कि अरे वो कहना क्या चाह रहे थे और क्या कह रहे थे और इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे थे, तो जल्दी है किसी तरीके से सत्ता में लौटने की। झारखंड के यहाँ बहुत प्रोटेस्ट वगैरह है, जो उनके बंधु, जो मित्र बंधु होते हैं, उन लोगों का बहुत विरोध वगैरह है। तो विभिन्न तरह की बातें हैं। तो कुल मिला के समय क्या लिए और तो बड़े स्तर पर चर्चा हुई है, और साथ ही भी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद, धन्यवाद राकेश रंजन जी। प्रधानमंत्री के पास अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए जनता से, और यही झारखंड में हुआ है। उनकी सब